देखिए, आज पुनः हम लोग सॉलिड स्टेट में जो हम पढ़ा रहे थे क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में दोष में अगले वीडियो में कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतराली दोष, रिक्तिका दोष। अब उसी का हम लोग उससे आगे का वीडियो में आप देखिए। स्टोइकियोमेट्रिक हम बताए थे कि दोष, बिंदु दोष दो प्रकार के, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्रिक में हम लोग अगले वीडियो में फ्रैंकल, शॉटकी, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष पढ़ चुके थे। अब उसका शेष भाग अब देखिए अगले वीडियो में है आपके सामने। आज हम लोग देखेंगे कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस क्या है। ये VVI क्वेश्चन है। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो शॉटकी से हम आपको ट्रिक बताया था, शॉर्ट कर जाना, यानी कि किसी क्रिस्टल से, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है, आप मान लो कि एक क्रिस्टल है, ये इसके अवयवी कण है, एक क्रिस्टल के अवयवी कण है, इसमें से ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन, कोई भी एक धनायन और एक ऋणायन अपने क्रिस्टल जालक से छोड़ के क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, तो कहलाएगा कौन? शॉटकी। अब ये आपका फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल में हम बताए थे कि इससे निकलेगा लेकिन सिर्फ धनायन निकलेगा, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन। अब ये धनायन यहां से निकल करके और इसी अंतराकाशीय स्थान में ये जाकर धस जाएगा, तो ये कहलाएगा फ्रैंकल, ये कहलाएगा शॉटकी। तो कहता है फ्रैंकल दोष में और शॉटकी दोष में क्या अंतर है? तो कहता है इस दोष में धनायन और ऋणायन पूर्णतः क्रिस्टल छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, तो एक कहलाएगा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों निकल जाता है, लेकिन कहता है कि इसमें सिर्फ धनायन अपने स्थान से निकल करके उसी क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में धस जाएगा, तो यह कहलाएगा फ्रैंकल दोष, यह कहलाएगा शॉटकी दोष। जब यहां से एक धनायन और ऋणायन क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चला गया, धनायन और ऋणायन क्रिस्टल छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चल गया, तो उस परिस्थिति में क्रिस्टल का जो घनत्व है वह क्या होगा? तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्रिस्टल का घनत्व शॉटकी दोष में क्या होगा? घटेगा। अब फ्रैंकल दोष में आ जाइए। तो फ्रैंकल दोष में कहता है कि यहां से निकल करके इसी क्रिस्टल में ही रह गया, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, तो इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अभी बार बार क्वेश्चन 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछता है कि फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्यों? तो एक बात को समझ लीजिए, परिभाषा इसी जगह है, क्यों ऐसा होता है? तो फ्रैंकल दोष में उसके धनायन जो होते हैं वह निकल के अपने निर्धारित स्थान से निकल करके उसी क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में धस जाते हैं, वह क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व जो है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, लेकिन इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है। भाई पॉजिटिव जितना होगा उतना निगेटिव होगा, इसमें भी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तो ये आपका पॉइंट आपका कॉमन है। फिर कहता है इसके धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है। जितना बड़ा ये धनायन है उतना ही बड़ा ये ऋणायन है, दोनों का आकार आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन इस कंडीशन में कहता है इसमें धनायन का आकार छोटा। अब देखिए ये धनायन है और ये आपका ऋणायन है, धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसमें दोनों बराबर होता है।
इसमें एक धनायन का आकार बड़ा छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। फिर कहता है यह दोष अधिक उप संयोजन वाले आयनिक क्रिस्टल में प्रबल आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है और यह दोष कम उप संयोजन वाले आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। अगला पॉइंट देख लो। अब कहता है जी कि क्रिस्टल में पैरावैद्युतीय स्थिरांक अप्रभावी होता है। आपका शॉटकी में क्रिस्टल का पैरावैद्युतीय स्थिरांक अप्रभावी होता है, जबकि कहता है फ्रैंकल में कि क्रिस्टल का पैरावैद्युतीय स्थिरांक हमेशा बढ़ता है। इसमें अप्रभावी होता है। प्रभाव का कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता, जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगा, लेकिन इसमें है जो पैरावैद्युतीय स्थिरांक का मान बढ़ता है। अब देखिए इसके शॉटकी का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, CaCl, EtC, और इसका उदाहरण है AgCl, AgBr, AgI और ZnS। आप कहिएगा इससे, देखिए Ag का कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा है। एक ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है कि एक कौन ऐसा उदाहरण है जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा AgBr जो है इसमें दोनों पाया जाता है, दोनों दोष पाया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में कई साल पूछा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताएं जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों पाया जाता है। तो ये था आपका फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर। तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर फिर से समझ लो कि फ्रैंकल दोष के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शॉटकी दोष के घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। शॉटकी दोष में धनायन का आकार और ऋणायन का आकार दोनों का जो आकार है वो बराबर होता है, जबकि फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल ये शॉटकी, फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अब इसमें है कि इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। शॉटकी में घनत्व में परिवर्तन होता है और फ्रैंकल में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ये था आपका शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष 4 प्रकार के बताए थे: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। तो ये आपका था फ्रैंकल और शॉटकी में अंतर। ये था फ्रैंकल और शॉटकी में अंतर। देख लीजिए फ्रैंकल और शॉटकी में अंतर। धनायन और ऋणायन पूर्णतः हट जाता है। इसमें सिर्फ वनली फॉर धनायन अपने स्थान से निकल के अंतराकाशी अंतराली स्थान में ही धसेगा। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, परंतु इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें यह ऋणायन और धनायन से बना होता है, यह भी ऋणायन और धनायन से बना होता है। इसमें कहता है कि धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, जबकि इसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर नहीं होता है, यानी कि धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। इसमें प्रबल आयनिक क्रिस्टल में इसमें अधिक उपसा संयोजन संख्या होती है, इसमें कम उपसा संयोजन संख्या होती है। इसके पैरावैद्युतीय गुण अप्रभावित होता है, इसके पैरावैद्युतीय गुण हमेशा बढ़ता है। तो ये था आपका शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। तो ये सारे पॉइंट आपके हम 5-6 पॉइंट लिखे हैं। ये पांचों 6 पॉइंट को आप अच्छी तरह से देखिए, स्टडी कर लीजिए। 6 पॉइंट का डिफरेंस दोनों में है। आपका अगर अंतर आ जाता है 2 नंबर में आएगा, 2 से 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, चल जाएगा काम। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 5-6 पॉइंट को डील कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ये आपका शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर था, ये आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पुनः दूसरे दोष के बारे में पढ़ते हैं। वह दूसरा दोष है कौन? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष।
देख लीजिए, नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष किसको कहते हैं? तो कहता है यह दोष धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता, यदि किसी भी क्रिस्टल में धातु की संख्या या तो बढ़ जाए या धातु की संख्या घट जाए, यानी कि धनायन की संख्या बढ़ जाए या धनायन की संख्या घट जाए, तो उस कंडीशन में जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष का नाम है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। तो कहता है कि यह दोष धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की अल्पता यानी न्यूनता पर निर्भर करता है। यह दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आराम से समझ लीजिए, जब धनायन और ऋणायन की संख्या में असंतुलन हो जाएगा, यानी कि धातु की संख्या में असंतुलन हो जाएगा, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम लोग कहेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। धातु की अधिकता या धातु की अल्पता, धातु में वृद्धि होना या धातु में कमी होना के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को कहेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। यह दोष 2 प्रकार के, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अब साफ करा, धातु की अधिकता, धातु की अधिकता, अरे भाई धातु की अधिकता का मतलब हुआ कि उस क्रिस्टल में धातु की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा, माने धातु की संख्या में बढ़ोतरी होगा, तो उसको कहेंगे धातु अधिकता दोष। धातु न्यूनता माने धातु की संख्या में कमी होना। अच्छा, धातु अधिकता इसका मतलब अधातु में कमी, इसी को कह सकते हैं। अधातु की संख्या में कमी, अधातु की अल्पता कह सकते हैं इसको, अल्पता। धातु की अधिकता इसका मतलब अधातु की कमी। अब है धातु की न्यूनता, इसका मतलब हुआ क्या? अधातु में वृद्धि। अधातु में वृद्धि, दोनों कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार चलिए आप, अपोजिट होना ही है। तो यह स्टोक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अब देखिए धातु अधिकता दोष किसको कहते हैं? कहता है धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष में कहता जब क्रिस्टल में धनायन की संख्या अधिक होगी, जब क्रिस्टल में धनायन की संख्या अधिक होगा, इसका मतलब है कि धनायन की संख्या अधिक तो ऋणायन की संख्या कम होगा। जब धनायन अधिक होगा तो ऋणायन कम होगा। तो जब धनायन की संख्या अधिक होती है तो उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में धनायन की संख्या अधिक होती है उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। और यह धातु अधिकता दोष 2 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। धातु जब धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, धातु की संख्या अधिक होती है, उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। धातु अधिकता दोष 2 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला कैसे? ऋणायन की संख्या घटाकर, पहले ही बोल रहे हैं, धातु अधिक होना यानी कि धनायन को अधिक होना। तो धनायन को अधिक कैसे कर सकते हैं? मान लिया जाए कि एक क्लास है, एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, यानी कि क्लास इक्विवेलेंट, उदासीन, पॉजिटिव, बॉयज को पॉजिटिव मान लो और गर्ल्स को निगेटिव मान लो। तो दोनों की संख्या अगर अधिक है, दोनों की संख्या इक्वल है, तो क्लास उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब इसमें हम लोग को धातु यानी कि बॉयज की संख्या को अधिक करना है, तो बॉयज की संख्या को अधिक 2 कंडीशन से कर सकते हैं। कैसे कैसे? या तो इस क्लास में से 10 बॉयज और 10 गर्ल्स, 10 बॉयज और 10 गर्ल्स है, एक गर्ल्स को यहां से निकाल दे, क्लास से बाहर कर दे, तो इधर किसकी संख्या हो जाएगी 9 और बॉयज की संख्या हो जाएगा 10, यानी कि धातु अधिकता हो जाएगा। या बाहर से एक बॉयज को ला करके इस क्लास में बैठा दे, तो इसकी संख्या हो जाएगी 11 और इसकी संख्या रह जाएगी 10, यानी कि हर हालत में कौन अधिक हो रहा है? धनायन अधिक हो रहा है। तो धनायन को अधिक करने का 2 तरीका है।
धातु अधिकता दोष दो कंडीशन से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला है ऋणायन की संख्या घटाकर और दूसरा है धनायन की संख्या बढ़ाकर। अब देखिए इस कंडीशन में फिगर के आधार से समझ लीजिए। देख लीजिए फिगर के कंस्ट्रक्शन में। अब इसमें कहता है क्या, ऋणायन की संख्या बढ़ाकर, ऋणायन की संख्या घटाकर। अब देखिए ये है आपका मेटल और धातु है, प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस और एक्स माइनस। अब इस कंडीशन को आप आराम से देखें, फिगर को आप तुलना करने से पहले और अच्छी तरह से आप देख लें। देखिए इसमें धातु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें धातु है, धनायन है, 6 धनायन है। अब इसमें देख लीजिए ऋणायन के को है 1 2 3 4 5 6 ऋणायन है। अब देखिए तो एक क्रिस्टल उदासीन है कि नहीं, एक क्रिस्टल उदासीन है कि नहीं। धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, समान है। अब कहता है ऋणायन की संख्या घटाकर। अब इसमें से कोई एक ऋणायन, देख लीजिए इसमें से कोई एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से निकल करके, एक ऋणायन, कोई भी एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से निकल करके और क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चला गया। एज लाइक आपको किसके समान, शॉर्टकी दोष के समान। शॉर्टकी दोष में भी ऐसी कंडीशन आता था, लेकिन उसमें अंतर क्या था कि एक धनायन और एक ऋणायन दोनों निकलता है, लेकिन इसमें भी बाहर गया है एक ऋणायन, ऋणायन बाहर निकल गया तो उसको हम कह सकते हैं एज लाइक शॉर्टकी दोष। अब इसमें से एक ऋणायन निकल के क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब देख लीजिए, अब इसमें ऋणायन की संख्या 5 और धनायन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, ऋणायन की संख्या 1 2 3 4 5। अब एक तो ऋणायन बाहर चला गया, तो बताइए किसकी संख्या घट गया, तो ऋणायन की संख्या घट गया। अब इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ, इसी दोष को कहेंगे कौन, धातु अधिकता दोष। किस कंडीशन से, तो ऋणायन की संख्या घटा करके। अब बात रहा का क्या, ये क्रिस्टल उदासीन होगा, तो ये क्रिस्टल उदासीन नहीं है। कैसे नहीं है, देख लीजिए 6 गो पॉजिटिव है और 5 गो निगेटिव है। अब इसको उदासीन होना है, तो उस कंडीशन में उदासीन करने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ला कर देंगे, अब देखिए क्रिस्टल क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। लेकिन इसी को कहते हैं एफ केंद्र, या एकरे नाम है रंग केंद्र, रंग केंद्र। जब बाहर से उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एफ केंद्र। अब जाके क्रिस्टल उदासीन हो गया। लेकिन किसकी संख्या बढ़ गई, तो धनायन की संख्या बढ़ गई और ऋणायन की संख्या इससे पहले घट गई थी। तो इसी को कहते हैं कौन, धातु अधिकता दोष। किस कंडीशन से, ऋणायन की संख्या घटा करके। यानी कि क्लास से एक गर्ल्स को हम लोग बाहर कर दिए। पहले 10-10 था,
क्लास से एक गर्ल्स को बाहर कर दिए, इसकी संख्या 9 हो गई, इसकी संख्या 10 हो गई, यानी कि धातु अधिकता दोष हो गया। दूसरा है ऋणायन की संख्या बढ़ा करके। अब देखिए सेकेंड फेज देखो, अब देखिए m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस x, सॉरी फिगर गलती बन रहा है, x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस। अब कहता ऋणायन की संख्या बढ़ा करके, सॉरी धनायन की संख्या बढ़ा करके। अब क्या करते, अभी तो क्रिस्टल उदासीन है, जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है। अब क्या करेंगे इसमें कि बाहर से एक धनायन को ला करके इसके अंतराली स्थान में ला करके धसा देंगे। अब बाहर से एक धनायन को ला करके क्या करेंगे, इसके अंतराली स्थान में प्रवेश करा देंगे। तो आप बताइए कि अब यहां से गिन लीजिए धनायन की संख्या कितनी है। तो धनायन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया, और ऋणायन की संख्या 6 गो है। तो धनायन की संख्या बढ़ाकर, यानी कि बाहर से हम लोग बाहर से ला करके इसके अंतराली स्थान में क्या किए हैं, एक धनायन को, यानी कि क्लास में बाहर से एक स्टूडेंट को ला करके अगर क्लास में बैठा दिया जाए तो इधर हो जाएगा कितना 10, लेकिन इधर की संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगर 10-10 इक्वल था तो अब उस कंडीशन में आप बताइए कि किसकी संख्या बढ़ गई, तो धनायन की संख्या बढ़ गई। तो इस कंडीशन को भी हम लोग कहते हैं धातु अधिकता दोष, इसे भी कहेंगे धातु अधिकता दोष। अब क्रिस्टल क्या उदासीन है, तो अभी क्रिस्टल उदासीन नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर पुनः इसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके इसमें प्रवेश करा देंगे बाहर से। अब बताइए कि यह दोष आइजले के फ्रैंकल दोष, उसमें भी था कि एक धनायन निकल करके अंतरालीय स्थान में धंसता है, इसमें भी बाहर से एक धनायन को ला करके अंतरालीय स्थान में धंसा रहे हैं। तो यह दोष आइजले के समझिए कि शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष, लेकिन यह दोष किसके है समान, फ्रैंकल दोष के समान है, फ्रैंकल दोष। इस प्रकार के आपको धातु अधिकता दोष क्या हो गए, तो समाप्त हो गए। तो धातु अधिकता दोष जब किसी भी क्रिस्टल में धनायन की संख्या अधिक हो जाएगी, यानी ऋणायन की संख्या में कमी हो जाएगी, तो उस दोष को कहते हैं धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष दो कंडीशन से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला है ऋणायन की संख्या घटा करके, और दूसरा है ऋणायन की संख्या बढ़ा करके। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो इसको कहेंगे हम लोग एफ केंद्र। क्या कहेंगे, एफ केंद्र। देखिए इसमें था क्या, x माइनस प्लस एम मेटल प्रवेश अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कौन, mx प्लस इलेक्ट्रॉन। तो धातु अधिकता दोष
अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड इसका भेद था धातु अधिकता अल्पता दोष देखते हैं। धातु अल्पता दोष, धातु अल्पता कहिए या न्यूनता कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब फिर पुनः आ गया कि जब किसी क्रिस्टल में धातु की संख्या कम हो जाती है, न्यूनता। उस समय था कि धातु की संख्या बढ़ रही थी, अब है धातु की संख्या घट रही थी। यानी कि जो अगला फिगर पढ़े तो उसके जस्ट अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। उसमें पॉजिटिव निगेटिव भाग रहा था, अब पॉजिटिव भागेगा। तो अब कहता है कि जब क्रिस्टल में धातु की संख्या कम हो जाती है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यह दोष भी दो तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला धनायन को घटाकर और दूसरा ऋणायन को बढ़ा करके। अब देख लो, ये आपका m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस, यह है आपका m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस। अब देख लो क्रिस्टल उदासीन है कि नहीं। जितना धनायन है उतना ही कौन है, ऋणायन है। धनायन जितना है उतना ही क्या है, ऋणायन है। अब कहता ऋणायन को घटा करके, धनायन को घटाकर धातु अल्प करना है। यानी कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि धनायन को घटा करके, अब इसमें से एक धनायन, कोई भी एक धनायन अब यहां से क्रिस्टल छोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। तो अब बता दीजिए कि जब क्रिस्टल से बाहर चला गया तो अब धनायन की संख्या कम हो गई कि नहीं। अब इसमें धनायन की संख्या कमा कि नहीं, तो इसमें धनायन की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। अब इस कंडीशन में अब इसको उदासीन करना है तो एक धन आवेश, एक धातु पर डबल आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक धातु पर डबल आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जाके क्रिस्टल क्या हो जाएगा, उदासीन हो गया। तो इसमें दोष उत्पन्न जो हुआ, इस दोष को कहते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष यानी कि धातु न्यूनता दोष किसके कंडीशन से, तो धनायन को घटा करके, धनायन को घटा करके। अब है ऋणायन को बढ़ा करके। देखो m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस। अब देख लो धनायन और ऋणायन की संख्या समान है। अब कहता ऋणायन को बढ़ा, अब उसमें क्या करेंगे कि बाहर से एक ऋणायन को क्रिस्टल के अंतराली स्थान में प्रवेश करा दिया। किसको प्रवेश कराया, ऋणायन को बढ़ा दिया। देख लीजिए गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7। ऋणायन की संख्या कितना हो गया, 7। और धनायन की संख्या कितना हो गया, तो धनायन की संख्या 6 हो गई। तो इसका मतलब धातु कम गया, तो इसको कहेंगे धातु अल्पता दोष। लेकिन किसके द्वारा, ऋणायन को बढ़ा करके। अब बताइए क्रिस्टल उदासीन है, तो क्रिस्टल उदासीन नहीं है। तो उस कंडीशन में इसको उदासीन करने के लिए पुनः एक आपके जो धनायन होंगे उस पर डबल आवेश आ जाएगा। इस प्रकार ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। तो इस दोष को हम लोग क्या कहेंगे,
तो इसी दोष को कहते हैं धातु न्यूनता दोष। अब यहां से फिर से समझ लीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के, धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। जब धनायन की संख्या बढ़ जाएगी तो धातु अधिकता दोष हो जाएगा, जब धनायन की संख्या कम जाएगी तो धातु अल्पता दोष हो जाएगा। तो धनायन की संख्या बढ़ेगा दो कंडीशन से जो आपको बताए, और ऋणायन की संख्या भी बढ़ेगा दो कंडीशन से, जो दोनों आपके बोर्ड पे अंकित है। इस प्रकार अब आपका जाकर के धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष दोनों क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए एक दोष है, दोष आपका एक और है, पढ़ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इंप्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। तो कहता है कि जब कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में किसी अशुद्धियां मिल जाने के कारण, अशुद्धि पदार्थ आ जाने के कारण वो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा, उस दोष को कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। कहता है कि किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में किसी बाह्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिश्रित कर देने पर, कोई क्रिस्टल है, शुद्ध क्रिस्टल है, शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाहरी पदार्थ अशुद्धि मिल जाने के कारण वो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, उसी दोष को कहेंगे कौन, अशुद्धि दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिलती है, बाहर से आकर के जो क्रिस्टल में अशुद्धियां मिलती है, उस अशुद्धि को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ये डोपिंग है, यानी कि क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। इसको आप एकदम कंफर्म याद रखें कि डोपिंग कहते किसको है। तो कोई भी क्रिस्टल शुद्ध क्रिस्टल है, कोई भी शुद्ध क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में कोई बाहरी अपद्रव्य मिला दिया जाए या अशुद्धि मिला दिया जाए, तो मिलाने की, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया कहलाएगी डोपिंग। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। अब जैसे फिगर के आधार से समझ लीजिए, देखिए डोपिंग में जैसे मान लो कि यह एक क्रिस्टल है, NaCl गिन लीजिए। अब इसमें क्या है, यहां से एक आपका धनायन जो है वो गायब हो गया है और यहां अशुद्धि के रूप में, अब इसमें अशुद्धि के रूप में यहां आ गया कौन, एसआर था, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। क्रिस्टल था सोडियम क्लोराइड का। अब इसमें से एक सोडियम क्लोराइड के स्थान पर, धनायन के स्थान पर एक अशुद्धि आया है, इस अशुद्धि का नाम है कौन, एसआर। तो इस पदार्थ को कहते हैं क्या, अशुद्धि आयन। अब इसको कहेंगे, यहां पहले से था कौन, ये जो खाली स्थान देख रहे हो, यहां से सोडियम था, इस सोडियम दो स्थानों से निकल के बाहर चला गया। अब यहां अशुद्धता के रूप में आया कौन, इंप्योरिटी के रूप में एसआर। तो इस कंडीशन को कहेंगे अशुद्धि दोष। लेकिन यहां जो एसआर आया है, यह अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाएगा कौन, डोपिंग। इंप्योरिटी मिलाने या अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अभी कहलाती है कौन, डोपिंग। इस प्रकार आपका सारा टॉपिक जो क्रिस्टल में दोष था, इस सारे क्रिस्टल में दोष आपके समाप्त हो गए। अब क्रिस्टल दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल जो टॉपिक था वो आपका ठोस पदार्थ से एंड हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, अब आपका लास्ट सेशन आ रहा है इस चैप्टर का, वो है ठोस पदार्थ के क्रिस्टल के गुण, क्रिस्टल के गुण। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रिस्टल के गुण, क्रिस्टल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। ठोस पदार्थ की में क्रिस्टल के गुण पढ़ना है। अब इसमें क्रिस्टल में गुण, दो प्रकार के गुण पढ़ने हैं आपके। सबसे पहला चुंबकीय गुण और दूसरा है विद्युतीय गुण। चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण जब समाप्त हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव चलेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।